नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी। ये मेरा 8वां वीडियो है। आज हम शतरंज खेलने के पहले उनके कुछ नियमों को समझेंगे। सबसे पहले चेस बोर्ड पे एक नज़र रखें। टोटल 64 खाने हैं। दोनों प्लेयर के राइट हैंड साइड कॉर्नर में वाइट स्क्वायर आना चाहिए। पीसीस के जो नाम हैं, ए फाइल से लेके एच फाइल तक सभी पॉन्स हैं। किंग, क्वीन, रुक, नाइट, बिशप, सभी सिपाहियों के 1 पॉइंट होते हैं। सभी नाइट्स और बिशप्स के 3 पॉइंट्स होते हैं। रुक के 5 पॉइंट्स होते हैं। क्वीन के 9 पॉइंट्स होते हैं। किंग के पॉइंट नहीं होते, पर कई बार बच्चों को ये बताया जाता है कि किंग के 10 पॉइंट्स होते हैं। हकीकत में राजा के पॉइंट नहीं होते। अब सबसे पहला जो रूल है जो फॉलो किया जाता है वो है टच एंड मूव। जिस पीस को मैंने सबसे पहले टच किया है मुझे उसी को चलना है। अगर कोई पीस, जैसे कि ये घोड़ा अगर अपनी जगह पे सही नहीं रखा है तो मैं पहले आई एडजस्ट बोलूँगा, उसके बाद उसको टच करके व्यवस्थित रखूँगा। अन्यथा जिस पीस को मैंने पहले टच किया है वो मुझे चलना पड़ जाएगा। अगला रूल है, मैं मेरे पार्टनर के पीस को तब तक टच नहीं कर सकता जब तक मुझे उसको मारना ना हो। अब यहाँ पे ब्लैक खेलेगा बिशप G4। इस पोजीशन में वाइट ने अपने पीसेस को टच करने के बदले उसने इस बिशप को टच कर दिया। तो अब नियम ये है कि मुझे अपनी चाल में क्वीन से इसको मारना पड़ेगा। तो ये आज का दूसरा नियम था। तीसरा नियम ये है कि राजा बगैर चेक के भी चल सकता है। आज भी कई जगह जिनको अंतर्राष्ट्रीय नियमों की जानकारी नहीं है वो कई बार इसी शर्त पर शतरंज खेलते हैं कि राजा अगर चेक देंगे तो ही चलेगा वरना नहीं चलेगा, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। किंग कैन मूव विदाउट चेक ऑल्सो। जो चौथा सिंपल नियम है वो है, ये जितने भी सिपाही आप देख रहे हैं जब तक ये अपनी स्टार्टिंग लाइन में हैं ये यहाँ से 2 कदम चल सकते हैं। 2 चलना कंपलसरी नहीं है, 1 भी चल सकते हैं। इसके बाद का अगला नियम है, अगर कोई भी सिपाही आखिरी कोने में पहुँच जाता है तो आप क्वीन, रुक, नाइट या बिशप इनमें से किसी को भी जिंदा कर सकते हैं। जिंदा करने के पहले आपको बोलना है कि आप वहाँ पर क्या जिंदा करना चाह रहे हैं। अब शतरंज में एक बहुत ही प्रचलित नियम है जिसको हम कैसलिंग कहते हैं। मैं एक यहाँ पे रैंडम पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ। कैसलिंग करने के लिए 3 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन है राजा चेक में नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ब्लैक ने चेक दिया और अगर अभी मैंने कैसलिंग करी तो ये मेरा फाउल माना जाएगा, जिसको शतरंज की भाषा में इल्लीगल मूव कहते हैं। एक ही इल्लीगल मूव करना अलाउ होता है। अगर खिलाड़ी एक ही गेम में दूसरा इल्लीगल मूव करता है तो वो गेम हार जाता है। अब हम कैसलिंग का दूसरा नियम देखेंगे। राजा को जिन दोनों घर पर होकर गुजरना है उन 2 में से कहीं पर भी चेक नहीं होना चाहिए। अभी ब्लैक ने खेला बिशप A6। अब F1 स्क्वायर के ऊपर अटैक है तो मैं इस तरफ कैसलिंग नहीं कर सकता। अब तीसरा नियम है कि राजा को और हाथी को, राजा को जिस हाथी के साथ कैसलिंग करना है वो अपनी जगह से हिला हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर हाथी अपनी जगह से हिल चुका है तो राजा उस हाथी से कैसलिंग नहीं कर सकता। अब हमारा अगला नियम हम देखेंगे। मान लेते हैं कि मेरा राजा बिल्कुल अकेला हो गया और सामने वाले के पास राजा के अलावा और भी बहुत कुछ है बोर्ड पे। तो जब राजा बिल्कुल अकेला होता है तो जिसके पास राजा के अलावा ज़्यादा मोहरे हैं उस खिलाड़ी को अकेले राजा को 50 साल में मेट करना होता है। अब यहाँ पे हम एक स्टेलमेट कंडीशन देखेंगे
ये एक एग्जाम्पल कंडीशन है। बोर्ड पे इस वक्त 3 ही पीस है। वाइट का राजा यहाँ पर है, ब्लैक ने खेला QF3। इस वक्त बोर्ड पे ये 3 ही पीस हैं। अब वाइट के राजा को चलने की जगह नहीं है, तो ये स्टेलमेट माना जाएगा। बगैर चेक मिले जब राजा चेकमेट हो जाता है तो इसको कहते हैं स्टेलमेट। अब हम एक और पेचीदा नियम की जानकारी लेंगे। E4 C5 E5 नियम का नाम है एन पेसेंट। इंग्लिश में हम इन पास कहते हैं। इन पास का मतलब ये होता है कि इन पास वाइट से 5th रैंक पे होता है, 5 नंबर की लाइन पे होता है। पॉन E5 पर है, उसके पास वाला ब्लैक का पॉन D7 और F7 पॉन जब अपनी स्टार्टिंग लाइन से 2 कदम चलेंगे तो वो इस पॉन के रास्ते से होकर जा रहे हैं। मैं चाहूँ तो यूं करके मार सकता हूँ, इसको कहते हैं इन पास। अब ये मारना न मारना खिलाड़ी के ऊपर निर्भर करता है, कंपलसरी नहीं है, पर उसी चाल में मारना होता है, एक चाल बाद नहीं मार सकते। सेम एग्जाम्पल हम ब्लैक से देखेंगे। F4 C5 G3 मैं रैंडमली खेल रहा हूँ, ब्लैक ने खेला C4। अब वाइट की बारी है। ब्लैक से इन पास 4 नंबर की लाइन पे होता है, या ऐसा कहेंगे 4th रैंक पे होता है। वाइट ने खेला D4, ब्लैक ने करा इन पास C क्रॉस D3। तो ये कुछ ऐसे पेचीदा नियम हैं जिसकी जानकारी होना हमको आवश्यक है। मेरे अगले वीडियो में मैं शतरंज के जो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो गेम में खेलने के लिए उपयोगी होते हैं, उसके ऊपर मैं मेरा अगला वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।